हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश तिवारी और मैं इस समय आप लोगों के लिए एक करियर गाइडेंस की तरह से काम कर रहा हूं। तो इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दी है, तीसरी वीडियो है। जो इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया था कि उसमें आपका करियर आफ्टर 10th क्लास क्या होगा और आफ्टर 12th इन आर्ट्स सब्जेक्ट, अगर आपने कॉमर्स या आर्ट्स में 12th किया है उसके बाद आपके लिए क्या क्या करियर के ऑप्शन खुलते हैं। वैसे यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा 12th इन साइंस सब्जेक्ट। अगर आपने 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स अगर इन सब्जेक्टों में किया है 12th, तो आपके लिए करियर के कौन कौन से ऑप्शंस खुल रहे हैं और जिसमें आप आगे जा कर के अपने जो डिजायर गोल है, जो भी आपका डिजायर डेस्टिनेशन है, आप उसको गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा 12th इन साइंस सब्जेक्ट। देखिए, हम सभी 12th अगर कर रहे हैं तो हमें पता है कि 12th इन साइंस सब्जेक्ट दो ग्रुप में डिवाइड होता है। पहला पीसीएमबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ, और दूसरा है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये पैट है कि कहने का मतलब मेरा यहाँ पर है कि अगर आपने 12th यानी मेडिकल में किया और 12th आपने यहाँ पे मेडिकल विथ नॉन मेडिकल दोनों सब्जेक्ट, या सिंपल आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ रखा और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी रखा, तो ये यहाँ पर आपको मेन ये है आपका पीसीबी और एक होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ। बस यहीं तक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो उसके बाद आपके लिए क्या क्या ऑप्शन खुल रहे हैं देखिए, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से ही चल जाते हैं, पहले इसी में देख लेते हैं। अब जैसे अगर आपने इन नॉन मेडिकल किया हुआ है तो आपके लिए सबसे पहला ऑप्शन यही खुलता है बीएससी इन डेयरी टेक्नोलॉजी। उसके बाद उसी में एमबीए करिए और अपने डिजायर गोल को गेन करिए। या आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में किया है तो आप बैचलर ऑफ फार्मेसी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, बी फॉर्म जिसको कहते हैं। उसके बाद मास्टर इन फार्मेसी करिए, उसके बाद उसी सब्जेक्ट में पीएचडी करिए। तो बैचलर अगर आप फार्मेसी कोर्सेज में जाते हैं तो आपके लिए जीपैट का एग्जाम होता है, उसको क्लियर करिए। उसको अगर आप क्लियर करते हैं तो जब आप मास्टर इन फार्मेसी में आएंगे तो इस समय आपको एक अच्छी खासी स्कॉलरशिप भी दी जा रही है, ठीक है। वो स्कॉलरशिप मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा। जैसे इससे पहले अगर आपने ये बैचलर इन फार्मेसी चूज किया और उसके बाद आपको मास्टर इन फार्मेसी करना होगा, लेकिन आप यहाँ पे जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर जो भी आप बैचलर की डिग्री कर रहे हैं वो पीसीआई मतलब फार्मास्यूटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या AICTE, ठीक है, इनसे आपका कोर्स प्रूव होना चाहिए, तभी आपकी ये फार्मेसी डिग्री वैलिड मानी जाएगी। अदरवाइज आपकी फार्मेसी डिग्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। अगर आपकी डिग्री आपका कॉलेज जहां से आप कर रहे हैं, अगर आपने बैचलर के बाद बी फॉर्म के बाद आपने जीपैट क्वालिफाई कर लिया तो आपको मास्टर इन फार्मेसी में जब आप आएंगे तो आपको एक अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिलेगी, दैट इज द 12,500। लेकिन इससे पहले ये 8,500 था, अब आपको बढ़ा करके 12,500, यानी ये आपको स्कॉलरशिप पूरे 2 साल मिलेगी मास्टर इन फार्मेसी में, अगर आपका कॉलेज पीसीआई और AICTE अप्रूव है तो कोशिश करिएगा कि अगर आप बैचलर इन फार्मेसी करते हैं चाहे मास्टर इन फार्मेसी करते हैं तो वो कोर्सेज आप चेक कर लीजिए पीसीआई और AICTE अप्रूव्ड है कि नहीं। ये दोनों टेक्निकल एजेंसी हैं जो टेक्निकल कोर्सेज को प्रूफ करती हैं इन द केस ऑफ फार्मेसी, ठीक है। उसके बाद जैसे बैचलर इन फार्मेसी करने के बाद एमबीए करिए, एमबीए करने के बाद आप कंपनीज में डायरेक्ट जा सकते हैं, ठीक है। मास्टर इन फार्मेसी, इसके बाद डायरेक्ट पीएचडी। बीटेक इन एग्रीकल्चर करिए, बीटेक इन एग्रीकल्चर करने के बाद डायरेक्ट एमबीए करिए और अपनी कंपनी की जॉब में लग जाइए, या एमटेक इन एग्रीकल्चर करिए। बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड इस समय खुला हुआ है, लेकिन अब तो धीरे धीरे इसकी डिमांड कम हो रही है। तो लेकिन फिर भी अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, पीएचडी वगैरह कर सकते हैं। एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, इसके जस्ट बाद नेट क्लियर करिए। नेट करने के बाद आपको बस इसमें देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो भी अगर फार्मेसी कोर्सेज कर रहे हैं तो इसमें जीपैट होता है, इसमें नेट नहीं है। लेकिन अगर जैसे यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी, इसमें आपको नेट मिलेगा, एमबीए इसमें भी आपको नेट मिल जाएगा, तो इनकी नेट की तैयारी करके आगे आप अपनी पीएचडी की तरफ बढ़ सकते हैं। या बीएससी इन एग्रीकल्चर करने के बाद डायरेक्ट एमबीए करिए, या एमएससी इन एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये आपके हो गए 12th आफ्टर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, अगर एक सब्जेक्ट बायोलॉजी भी रखा है तो, या सिंपल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। दूसरा है पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। इसमें देखिए, इसमें भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड आपको एरिया मिल जाता है। अगर आपने अपने 12th सब्जेक्ट में अगर आपको नहीं पता है, नहीं पता होने के दौरान आपने सपोज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही ले लिया, तब आपको इसी सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में किया है तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शन खुल रहे हैं? तो आपके लिए ऑप्शन खुल रहा है पहला बीएमएस यानी मेडिकल डिग्री, बीएमएस करिए। बीएमएस करने के बाद एमडी कर लीजिए या बीएचएमएस कर लीजिए, ये भी मेडिकल की डिग्री है। बैचलर इन वेटनरी साइंसेज ये भी कर लीजिए। बीडीएस कर लीजिए, बैचलर इन डेंटल सर्जरी, मास्टर इन डेंटल सर्जरी, ये आप कर सकते हैं। एमबीबीएस कर लीजिए, एमबीबीएस के बाद एमडी कर लीजिए, या स्पेशल डिप्लोमा होता है। फार्मास्यूटिकल कोर्सेज, सॉरी पैरामेडिकल कोर्सेज आप कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग, इसमें तो एयरफोर्स की वैकेंसी नर्सिंग असिस्टेंट की निकलती है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स जितने भी पीजीआई हैं, एम्स है, सब में ये वैकेंसी निकलती रहती हैं और ये सीट्स भी निकालते हैं, अनाउंस करते हैं। डिप्लोमा इन नर्सिंग आप कर सकते हैं, बीएमएलटी कर सकते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मैंने किया है वो मेरा ये है बीएससी बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। मेरा ये 3 सब्जेक्ट है, बॉटनी जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। वैसे आप भी कर सकते हैं। करने के बाद एमएससी करिए, एमएससी के बाद एमफिल करिए, एमफिल के बाद पीएचडी करिए, या डायरेक्ट एमएससी के बाद नेट क्लियर करके पीएचडी कर सकते हैं। बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी आप ये भी कर सकते हैं। तो ये कोर्सेज अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से +2 की है अपनी तो, ठीक है। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अगर +2 किया है तो उसके बाद आपके लिए ये कोर्सेज हैं, ठीक है। बायोलॉजी एंड मैथ अगर आपने सभी मिला करके, इनको सारा मिला करके अगर आपने कोर्स किया है। अगर आपने सिंपल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर ले रखा है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए देखिए हम आगे बढ़ते हैं। ये कोर्सेज जितने भी मैंने बताए हैं ये एग्जिस्टेंस में है और आपको एक अच्छा गाइड चुनने में मदद करेगा। आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं। तो जो भी कोर्सेज हैं इनको सावधानी से करिए और अपने डिजायर गोल को गेन करिए, ठीक है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या ये तो इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या क्या है। अब देखिए जैसे यहाँ पे अगर आपने किया है पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में किया तो आपको सबसे पहला ऑप्शन जो मिलता है एनडीए का प्रिपरेशन करिए +2 में रहते और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। एनडीए मतलब बहुत ही बेटर रहेगा कि आप 12th रहते इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। जो ही 12th में जाते हैं अपना डिजायर गोल 10th के बाद सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने एनडीए वगैरह चूज़ किया है, डिफेंस में जाने के लिए चूज़ किया, तो आपके लिए एनडीए इज़ द बेस्ट ऑप्शन। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए के थ्रू ये तीनों में जाएंगे। दैट विल डिसाइड बाय योर रैंक, ठीक है। आपने क्या रैंक गेन किया उस हिसाब से आपको डिसाइड करके मिल जाएगा, ठीक है। बी आर्ट्स कर सकते, डिप्लोमा इन इंटीरियर लैंडस्केप डिज़ाइनिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज है। इसमें आप जियो साइंटिस्ट के थ्रू भी जा सकते हैं, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ +2 करके भी आप यहाँ पर जा सकते हैं, ठीक है। दूसरा है बैचलर इन प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग, टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी, इसके थ्रू भी जा सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि एक्सटेड और वाई ट्रेड की वैकेंसी निकलती हैं तो वो एयरफोर्स में निकलती हैं। ये आर्मी की भी ट्रेनिंग आप एसएसबी के थ्रू हर स्टेट में ये निकाली जाती है वैकेंसी, तो आप वहाँ से भी इनको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीई किया है, बीटेक, तो चलिए अपनी एक डिग्री है बैचलर इन टेक्नोलॉजी, बीटेक एमटेक, या जैसे अगर आपने बीई किया है बैचलर इन इंजीनियरिंग, तो इसके बाद देखिए क्या खुलता है। आईएएस एग्ज़ाम खुल गया, आईएएस एग्ज़ाम, इसमें जॉब इन रेलवे, जॉब इन पब्लिक सेक्टर कंपनी, ठीक है। मर्चेंट ने भी बीई किया है तो उसके बाद मर्चेंट के बाद मेराइन इंजीनियर, एमई किया, बीई के बाद एमई किया मास्टर इन इंजीनियरिंग, तो इंजीनियर बनिए।
या फिर टीचर बनिए। यूपीएससी, एमपीएससी, यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। डिफेंस डायरेक्ट एंट्री मिल सकती है आपको अगर अच्छे मार्क्स हैं और अच्छी तैयारी की है आपने। एमएस इन फॉरेन यूनिवर्सिटी, ये भी आपको मिल सकता है। डिफेंस डायरेक्ट एंट्री, इंडियन नेवी, एयरफोर्स, इनके थ्रू डायरेक्ट एंट्री इनकी वैकेंसी निकलती है। फॉर्म फिल करिए, तैयारी करिए। इसमें पायलट वगैरह की भी तैयारी यहीं से शुरू हो जाती है, तो उसमें आपको मिल सकता है। एमएस इन फॉरेन यूनिवर्सिटी, एमबीए भी ऑप्शन खुला हुआ है आफ्टर, जैसे मैंने आर्ट्स में बताया, कॉमर्स में बताया, वैसे यहाँ पर भी आपके लिए एमबीए खुला हुआ है। ठीक है। एमटेक इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी आपको बीटेक, एमटेक जो भी तैयारी करते हैं, अगर आपने बीटेक या बीटेक करने के बाद आप एमटेक आईआईटी से कर सकते हैं। आईआईटी, सारे आईआईटी में एमटेक अवेलेबल है। ऑल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तो नहीं, लेकिन कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीटेक एमटेक भी कराती है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ से भी कर सकते हैं। हर स्टेट का अपना अपना इंजीनियरिंग इंटरेस्ट होता है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ये भी आप देख सकते हैं। डायरेक्ट 2 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा, ये भी कर सकते हैं। BCS, BCA, BSc, ये आप देख सकते हैं। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री है तो आप BSc इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आगे बढ़ सकते हैं। MCS, MCA, MBA, MCA ये भी कर सकते हैं। फिल्म टेलीविज़न डिप्लोमा, ये तो सबके साथ आप कर सकते हैं। फिल्म एडिटिंग, अगर आप ये आर्ट्स में हो तो भी कर सकते हैं, कॉमर्स में तो भी कर सकते हैं, साइंस सब्जेक्ट में हो तो आप कर ही सकते हैं। अगर नेक्स्ट है होटल मैनेजमेंट, ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस खुले हुए हैं। तो आज मैंने आप लोगों के साथ ब्रॉड वे में डिस्कस किया। आप अपना गोल डिज़ायर करिए, बहुत सारे करियर ऑप्शन आपको यहाँ पर खाली मिले हुए हैं। आप कोई भी एक डिसाइड करके आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, और यकीन मानिए दैट इज द बेटर फॉर यू। ये आपके लिए बेटर है, बेस्ट है, ऑप्शंस है, और आप इन्हीं में से कोई ना कोई अपना आप करियर चूज करिए। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए। करियर काउंसलिंग आप अपनी करते रहिए। और इसका अगर PDF वगैरह अगर आप लोगों को डाउनलोड करना हो तो वो मिल जाएगा आप लोगों को। लिंक में अगर कमेंट डालेंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। और ये जो मैंने वीडियोस बनाई हैं, ये एक मैगजीन है, एजुकेशन, अभी मैं पढ़ देता हूँ क्या मैगजीन है ये। हाँ, 2 मिनट। ये मैगजीन है एजुकेशन स्पार्क। एजुकेशन स्पार्क करके एक मैगजीन आती है, वहीं से मैंने लिया है, तो एज अ रेफरेंस मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, एजुकेशन स्पार्क। तो आप इस मैगजीन की कटिंग भी देख सकते हैं। वहाँ पे अक्सर ये हमेशा वेडनेसडे और संडे को निकालते हैं करियर गाइडेंस, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ओके, बाय एंड टेक केयर।